Dear students, today I shall teach you English grammar, in which I shall tell you about narration. As you know that in 12th class, first chapter is narration. Kinds of narration. जैसा कि अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष कथन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे आप हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो हम वक्ता द्वारा कहा गया हो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जिसे हम अपने भाव में स्पष्ट करें, दूसरे शब्दों में वक्ता द्वारा कही गई बात को जब हम दूसरे भाव में प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आज हम एग्जाम्पल में के रूप में समझेंगे, जैसे ही said to me, I shall complete my work. यह हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। He says to me, वह मुझसे कहता है, I shall complete my work, मैं अपना काम पूरा करूंगा। जिसमें हम सर्वप्रथम पहले यह जान लें कि यह हमारा जो he says to me, जिसे हम इंग्लिश में रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, और I shall complete my work, इसको इंग्लिश में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो पहला है ही, यह आपका सब्जेक्ट होगा, या तो आप इसको स्पीकर कह सकते हैं या तो इसे आप नरेटर कह सकते हैं। दूसरा होता है आपका ये जो सेज है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा जो है यह आपका टू जो है रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन है, और यह जो मी है इसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। टोटल मिलके आपका यह रिपोर्टिंग क्लॉज हुआ, और इधर जो है आपका आई शैल कंप्लीट माय वर्क, यह इन्वर्टेड कामा में है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। यह स्पीकर द्वारा कही गई बात है, जो कही गई बात रहती है वह इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। अब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में
जब चेंज करेंगे तो आपका सेज और टू मिलके टेल्स होता है, ही टेल्स मी। अच्छा, कामा समाप्त करने के लिए यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव और निगेटिव में है तो आपका कंजक्शन दैट होगा, और जब दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं तो आपका कामा समाप्त होगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री करने से पहले एक यहां सूत्र आपका फॉलो करेगा, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, SO N अपॉन 123। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ये 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। यस का मतलब है सब्जेक्ट या स्पीकर कह सकते हैं, यह ऑब्जेक्ट है, यह नो चेंज। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जैसा हम सब जानते हैं, जो बात को कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात को सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके विषय में बात की जा रही हो जो मौजूद ना हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे आपका आई और वी, यह आपका सब्जेक्ट है, यस फर्स्ट पर्सन इसको कहते हैं, और यू को जो वो है आप सेकंड पर्सन होता है, इसको यू को सेकंड पर्सन, और जितने शेष आपके हैं, या ही हुआ, सी हुआ, दे हुआ, इट हुआ या नेम हुआ, यह आपका थर्ड पर्सन है। ये सब आपके थर्ड पर्सन है। अच्छा, तो आपका आई कंफर्म हो गया कि अब फर्स्ट पर्सन है, और जब ये आई फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट आपका ही है तो आई गया ही के पास, तो आपका यहां ही हो जाएगा। एक बात का और क्लियर करेंगे हम, जब हमारा रिपोर्टिंग क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, अपितु केवल प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, और जितनी भी सहायक क्रियाएं रहेंगी उसी टेंस की रहेगी जिस टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले से था। लेकिन जब हम सहायक क्रिया यहाँ चेंज कर लेंगे तो उसी अकॉर्डिंग के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, ही के साथ आपका हो जाएगा विल। ही विल कंप्लीट। माई आपका फर्स्ट पर्सन है, माई गया ही के पास, माई पॉजेसिव केस है तो ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज वर्क फुल स्टॉप। इस तरह से आपका हो गया ही टेल्स मी दैट ही विल कंप्लीट हिज वर्क। अच्छा, अब हम क्लियर करेंगे एक बात का, दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल हमें आ रहा, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में होता है तब किस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट स्पीच को ले चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी
I am busy now. I am अब तक तो हमारा सेज और टू मिलकर टेल्स हुआ। अब सेड और टू मिलकर के आपका टोल्ड होगा। मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी। अब कॉमा समाप्त करने के लिए जैसा कि हम बताए थे आपको कि अफर्मेटिव या नेगेटिव में हो तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां हमारा क्या हो गया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका मोहन है। एक बात का हम क्लियर करेंगे कि इंग्लिश में एक बार नाउन लिखने के बाद दोबारा हम उसका प्रोनाउन लिखते हैं, इसलिए आई गया मोहन के पास तो मोहन ना लिख करके इसका प्रोनाउन हम ही लिखेंगे। अब आपका इधर रिपोर्टिंग क्लास जो था मोहन सेड टू मी ये पास्ट में था, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम भी पास्ट में ले चलेंगे। तो इज एम आर का पास्ट वाज वेयर होता है, इसलिए ही के साथ वाज, ही वाज बिजी। और नाउ का देयर होता है पास्ट। इस तरह से हम दो एग्जाम्पल को क्लियर किए। इसी आधार पर हम यह चाहेंगे कि होमवर्क दिया जाए और आप लोगों का आज यही होमवर्क होगा, नोट कर लीजिए। पहला है आई विल से मोहन goes to school daily। दूसरा आपका होगा माय टीचर said to me you are good student। तीसरा है he said to me I have done my work। तीसरा है my class teacher said to me the sun sets in the west
Sita said, I do not know about you.